माता पिता का देहांत हो गया। अभिभावक के तौर पे बड़े पिताजी थे, उनका भी देहांत कल शाम 7:30 बजे। मेरे अब्बू को कैंसर है और अम्मी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। क्या चाहती है सरकार? क्या हम लोग भीख मांगे या मनरेगा में जाकर के नौकरी करें? अब इतना में बहुत धैर्य है। हम 2.5 साल से जिस प्रताड़ना के शिकार हैं, पूरी जिंदगी उस प्रताड़ना के शिकार बन के नहीं रह सकते मैम। यहाँ से वो गाड़ी में बैठ के आते हैं, उतरते हैं और चले जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं है। ये सब में तो बताती है कि हो जाता है, लेकिन फाइनल इसका होता नहीं है। मैं फोन आ रहा है बार बार, वहाँ खाने के लिए खाद्य सामग्री खत्म हो गई है। मैं सरकार से सीधे बोल रहा हूँ, मैं अयोध्या का हूँ, राम जन्मभूमि का हूँ। मुझे न्याय पसंद है, आपने कहा था न्याय दूंगा और 22,000 लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। पाली जी यानी G4 जीनियस, ये आपने प्रचार में तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज हम 22,000 यूपी के जीनियस अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं जो कि प्रचार नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर सकते हैं, चाय पे चर्चा हो सकती है, तो आखिर बिस्किट पर चर्चा इन बेरोजगारों से क्यों नहीं हो सकती है? से आए हो और ये 3 दिन का 72 घंटे लगभग हो गए, ये आप जो प्रदर्शन कर रहे हो ये कहाँ तक पहुँचा? मैम कुछ लोग तो अभी आए हैं, कुछ मीडिया वालों का भी हमें सपोर्ट मिला है, और आज जो है एमआरसी वाले भी जो भाई लोग थे उन्होंने भी 22,000 जोड़ने के लिए हमारे समर्थन में जो है वो कल से जुड़ेंगे हमारे साथ। और मैम बस हमारी यही रिक्वेस्ट है योगी जी से कि अगर कहते हैं कि योगी जी हैं तो योग्यता है, तो हम योग्य तो हैं ही, और जो उन्होंने जो है कट ऑफ बोला था उससे भी हम ज़्यादा नंबर लेकर के पास हुए हैं। फिर भी हम एकेडमिक की वजह से अपनी पीछे हैं, सिर्फ हमारी एकेडमिक के कारण। और हमारी एकेडमिक जो है हम बहुत पहले के पढ़े हुए हैं, मतलब 2010 के पहले, कोई 2003 का है, 2005 का है, तब हमें इतने नंबर नहीं मिलते थे। हमारे आज जो सुपर टेट में 105, 110, 115 नंबर लेकर के हम बाहर हैं। तो ये प्रदर्शन हो रहा है पिछले 3-4 दिन हो गए, आप लोग ये चिलचिलाती धूप में, आज तो बारिश का भी मौसम है, मौसम ख़राब भी है इसमें, तब भी आप लोगों का जो जज्बा है वो कायम रहा और नौकरी के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। 4 दिन का अभियान आपका कितने आगे तक पहुंच गया? क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनने के लिए तत्पर है या इच्छुक है? मैम अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बाकी पार्टियों के लोग आते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि हम 97 कट ऑफ पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि ये हम अलग से नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं। जो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पदों का समायोजन जो रद्द हुआ था उसको 2 भर्तियों में भरा जाना था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन 68,500 में 22,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं। 69,000 में ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी मिल गए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि 22,000 सीटों को जोड़कर हम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दें। ठीक बात है। आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, थोड़ी अभी ठीक है। अभी तो बिस्किट खा के और एनर्जी आ गई कि नहीं? हाँ आ गई ना। तो एनर्जी के साथ ये बताइए कि ये जो अभियान चल रहा है, 4 दिन से अधिकारी से आप बात कर रहे हैं, बात भी करके आए, लगातार मिल भी रहे हैं, मिलने का असर कुछ हो रहा है? अभी तक तो हमें कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। हाँ बस ये मतलब मौखिक रूप में कह दिया जाता है कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं मिला। अभी भी कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री जी नहीं मिले हैं हमसे, ना ही हमारी समस्या को जानने की कोशिश की है, ना ही हमें कोई समाधान मिला है। अभी भी हम 4 दिन से लगातार धरने पे ही हैं। जब हम योग्य होके इतने दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर हम अयोग्य होते तो हमें एक ये संतुष्टि होती, एक संतोष होता कि हम उस मानक को पास ही नहीं कर पाए तो हमें नौकरी नहीं लगी, लेकिन हम मानक को पास किए, उसके बाद सीटें भी रिक्त हैं, खाली सीटों पे भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कष्ट की बात है। और ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ेगी? क्या बेटी पढ़ के क्या करेगी? धरना देगी? आके पढ़ के क्या करेगी? योग्यता हासिल करके बेटी क्या करेगी? जब ये कह दिया जाता है कि
उत्तर प्रदेश में योग्य नहीं है, तो ये जब योग्य है तो इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? आखिर कब इन योग्य को न्याय मिलेगा? कब 22,000 सीटें 69,000 में जुड़ के हमारी भी नियुक्ति मिलेगी? हमें ये माननीय योगी जी से जानना है, वो हमारे बातों का जवाब दें। सच बात है, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में या देश में देखें, अगर हम महिलाओं की बात करें तो बहुत सारे उत्पीड़न हम झेलते हैं। शादी के बाद दहेज का भी उत्पीड़न झेलते हैं, घर में सास ससुर के भी कमेंट्स हम झेलते हैं। कल भी मुझे कजाल मैंने कवरेज किया तो उसमें भी बहुत सारे लोग बताए कि उनके सास ससुर भी उन लोग को कहते समझते हैं पागल है, कहते कब तक एग्ज़ाम दोगे? एग्ज़ाम देने की एक लिमिट है, पढ़ाई करने की एज बीतती जा रही है, पढ़ते ही रहोगे तो अपने पढ़ते रहोगे तो बच्चों को कब पढ़ाओगे? ऐसा भी माहौल देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है आपको? हाँ मैम, बिल्कुल मिलता है, बट हमारी फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है। हमारी फैमिली में हम कहना चाहते हैं सरकार से, हमारी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब है। हम फिलहाल हमारी एक बहन बड़ी थी, उसकी शादी हो गई है, उसके बाद हम ही घर में बड़े हैं और हमारे 2 छोटे छोटे भाई हैं। मेरे अब्बू को कैंसर है और अम्मी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हमारे घर में इतनी दिक्कत आजकल चल रही है कि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जाके अच्छे से एक बार उनका चेकअप कराएं। हम आए हैं धरने में आने से पहले हम इसलिए सोच रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, लेकिन हमारी बहनों ने कहा आप आइए, हम सब अरेंज करवा देंगे। 1,000 रुपया मेरी अम्मी जाके कर्ज ला के दी है, तो 1,000 रुपया लेके हम यहाँ पे आए हैं। हम यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सी टेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट जितने टीचिंग के एग्ज़ाम हैं सब क्वालिफाई करके 2.5-3 साल हो गए हैं, तब से हम इस वैकेंसी के चक्कर में बैठे हैं और हमारे अच्छे नंबर भी आए और हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि 68,500 की जो बची सीटें हैं गवर्नमेंट 69,000 में अगर जोड़ देगी तो हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हम लोग बहुत मेहनत किया और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन पता नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं हम लोगों की बात सुन रही है। इतनी परेशानी है, कल भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, रो दी थी मैं। आज भी आप देखिए कि अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि वो 2.5 साल से सिर्फ इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जो डिग्री उन्होंने ली है, जो सपना, सरकारी सपना उन्होंने देखा था, उनके घर वालों ने देखा था, जिसके लिए जी तोड़ कर उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और वो जब डिग्री होते हुए भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो कैसा लगता होगा? हम लोगों का एकदम से विश्वास उठता जा रहा है। मेहनत की कोई कदर नहीं है, योग्यता की कोई कदर नहीं है। मैडम, आज हम पिछले 4 दिनों से यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, सरकार का कोई भी अधिकारी या नेता हम लोगों की सुध लेने नहीं आया। हम लोग कोई भी मिलने नहीं आया? नहीं मैडम, कोई भी मिलने जब मिलने जाते हैं तो कुछ कहते हैं? अधिकारियों से आप लोग ने मिलने की कोशिश की, नेताओं से मिलने की कोशिश की, तो क्या रिस्पॉन्स आता है उनका? हमारी केवल अभी तक मुलाकात विजय किरण आनंद जी से हुई है। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात को शासन तक पहुँचाएँगे। कब तक पहुँचाएँगे? अब मैडम उन्होंने ये नहीं बताया। जब पार्ट 1 के बच्चे नहीं पास हुए उतने और 22,000 सीटें बच गई, तो उन 22,000 सीटों को पार्ट 2 में जोड़ के योग्य शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है नौकरी? हम लोग क्या सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे तो किससे नौकरी मांगेंगे? हम केवल पढ़ सकते हैं पर नौकरी तो सरकार ही देगी हमें। तो हम आखिर अब क्या चाहती है सरकार? क्या हम लोग भीख मांगे या मनरेगा में जा करके नौकरी करें अब इतना पढ़ने के बाद? मैम, सरकार सुन नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो बीच का रास्ता क्या निकलता है? बीच का रास्ता निकलता है मैडम कि जो 68,000 की बची हुई सीटें हैं उसको जो है 22,000 सीटें जोड़ करके 69,000 जो वैकेंसी है उसमें योग्य शिक्षकों को रोज़गार दे, जिससे उनके घर में रोशनी जल सके, चिराग हो सके। नहीं तो दिक्कतें हैं और हम लोग तो इस उम्र में आ गए हैं कि अब हम कोई और वैकेंसी नहीं देख सकते। हमारा जो है अंतिम चांस था और हम 2011 से इनकी समस्त परीक्षाएं टेट, सी टेट और सुपर टेट पास किया है, लेकिन एकेडमिक मेरिट पुरानी होने के कारण हम लोग जो है इसमें नहीं आ पाए। 2011 से लेकर 2021 तक आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे? हाँ जी, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। कहीं पे कोई सरकारी नौकरी? जी नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन हम इंतजार में बैठे थे कि सरकार इस वैकेंसी को निकाले और आपका एग्जाम आप? जी हम 11 से आए हैं। हम प्रतापगढ़ से आए हैं। लगातार धरने का दिन बढ़ रहा है, उम्र का पड़ाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी नौकरी पाने की जो जिद इन्होंने ठान रखी है वो कब तक यहाँ पर जारी रहेगी और सोते हुए अधिकारियों को वो कब झकझोर देगी कि वो नींद से उठें? क्या लग रहा है निधि जी, आप लगातार अधिकारियों से बात कर रही हैं,
शिक्षा निदेशालय के सामने आप बात करिए, किस तारीख को आप अधिकारी से मिलने गई, 4 दिन बीतने जा रहे हैं, रिस्पांस क्या आ रहा है? मैम कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। वो हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, वो हमारे धैर्य को तोड़ना चाहते हैं कि जब इनके पास खाने पीने हर चीज़ के लाले पड़ जाएंगे तो इनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। पर मैम हम शिक्षक हैं, हम में बहुत धैर्य है। हम 2.5 साल से जिस प्रताड़ना के शिकार हैं, पूरी ज़िंदगी उस प्रताड़ना के शिकार बन के नहीं रह सकते मैम। हमको यहाँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक हमारे प्राणों में क्षमता है, हम यहाँ अनवरत ऐसे ही बने रहेंगे। यहाँ मैम हम जितने भी साथी हैं, हर व्यक्ति की ये कंडीशन है कि पूरा दिन हो गया, एक मैडम को दया आ गई, थोड़ा उनके पास पैसे थे तो उन्होंने बिस्किट मंगा के सभी लोगों को पानी पीने की व्यवस्था कराई। अदरवाइज़ पूरा दिन हम लोग यहाँ भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हुए हैं लगातार 4 दिन से, जिसमें एक दिन 2 भैया लोग बीमार हो गए और ये बहन मेरी एक दिन बेहोश हो गई और तबीयत ख़राब हो गई। इस तरीके से हम लोग, कई लोग बीमार भी हुए, कई लोगों को हमें बाहर घर वापस भिजवाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और हम पे इतना पैसा नहीं है मैम कि हम लोग उनका इलाज करा सके सुचारू रूप से। और यहाँ प्रशासन किसी तरह का कोई संज्ञान अभी भी नहीं ली है। और योग्य जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय होगा, थोड़ा देर सही लेकिन समय आने पे न्याय होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि योग्यता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में क्या बल्कि नियर अबाउट अगर 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। और ये सीटें कैटेगरी वाइज डिसाइड होकर ही परसेंटेज वाइज भरी जाएगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिनका अंतिम अवसर है, जो कि 40 साल की एज की पड़ाव पे हैं, वो इस वैकेंसी अगली वैकेंसी में वंचित रह जाएंगे। अगर ये सीटें जुड़ेगी तो 8 से 10,000 अभ्यर्थी उनका भी फ़ायदा होगा। और योगी जी से हम कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से, यहाँ तक कि समस्त सांसद विधायक जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन है कि 22,000 सीटें जोड़े, अधिक विलम्ब ना करें, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हो गए, हम सब बहुत प्रताड़ित हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग को कष्ट अधिक मिलता जा रहा है। बस यही विराम में देना चाहूँगा मैं, विवेक द्विवेदी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ तो यहाँ सबका मिल रहा है, सब धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, साथ सबका, लेकिन विकास कहाँ है, कहाँ पे है विकास? देख लीजिए मैम, यही विकास हो रहा है। 105 नंबर पर आए हुए पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हैं हम, कभी स्टेशन पर सो रहे हैं, कभी यहाँ सो रहे हैं। और डीजी सर एक बार हम उनको ज्ञापन देकर आए हैं, वो दोबारा नीचे उतर के नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो खुद तो एसी में बैठे हैं और हमें यहाँ धूप, हम चिलचिलाती धूप में, अभी हमने 4 बजे भोजन किया है, खड़े खड़े नारे लगा रहे हैं कि शायद उन तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए किसी तक, लेकिन अभी तक किसी भी बंदे तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची। ठीक है, यहाँ से वो गाड़ी में बैठ के आते हैं, उतरते हैं और चले जाते हैं, हमें ऐसे दुत्कार कर चले जाते हैं जैसे हम कोई है ही नहीं उनके। ठीक है, सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। सरकार, हम योग्य होते हुए भी इतने लाचार घूम रहे हैं, सड़कों पर पैदल जाते हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं कि सरकार के कानों में आवाज़ कब पहुंचेगी, बताइए मैम। कहाँ से आए हो आप? जी हम ज़िले बहराइच से आए हैं और हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं कि इसमें जो 22,000 बची हुई सीटें, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, उसको पूरा करते हुए, और जो संविधान, हमारा देश जो है वो संविधान विशेष रहा है कि हम सब पहले कानून की वैल्यू रखते हैं, तो हमें 22,000 सीटें जो हमारी बची हुई हैं वो हमें दी जाए। और हम लोग उस पीरियड के हाई स्कूल इंटर पास किए हैं जिसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती थी। अगर हमारा एक माइनस पॉइंट भी गलत होता था तो हमारे पूरे क्वेश्चन काट दिए जाते थे। उस समय हम लोगों ने 50-55% किसी तरह से पास किया है। और इस समय जो स्टेप मार्किंग है 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है, उसकी वजह से जो हाई मेरिट है उसमें हम लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं। तो हम लोग, मेरा सुपर टेट में 108 नंबर है और मेरा टीटी में 120 नंबर है, तब भी हम वंचित रह गए इससे, क्योंकि स्टेप मार्किंग में हम लोग नहीं थे। स्टेप मार्किंग में बच्चे बहुत से बहुत नंबर पा रहे हैं, तो उस गुणांक को हम लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, ताकि कम से कम कुछ बच्चों का तो कल्याण हो जाए। और हमारी लिमिट अब 40 आने वाली है, इसके बाद हम लोग किसी भर्ती में नहीं रह पाएंगे। आगे क्या लग रहा है कि रास्ता क्या होना चाहिए? आगे आइएगा थोड़ा सा। क्या लग रहा है आपको कि रास्ता क्या होना चाहिए? आपने तो लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश का सम्मान करो। हटाइएगा, हाथ हटाइएगा। 1,37,000 पदों को पूरा भरो। ये जो आप तख्त लेके गले में घूम रहे हैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से, ये तो आज लखनऊ में है। 2.5 साल से आप यही नारा लगा रहे हैं, यही हैशटैग आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध बुध नहीं है। अधिकारी सोए हुए हैं। लग रहा है कि कुछ हो पाएगा?
उनको ये समझ में आएगी कि इनके घरों में किस बात की समस्या है? उनको ये समझ में आएगा कि अकेला बेटा ही कमाने वाला है और बेटा अगर यहाँ धरना देगा तो उस फैमिली को कौन पाले पोसेगा? कैसे उनके जो जिम्मेदारियां हैं बेटे की वो कौन पूरा करेगा? ये समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मान के चलिए हमारे योगी जी कुछ भी हो, क्योंकि हमें जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक योगी जी को पूरी तरीके से इन चीज़ों से दूर रखा गया है। उन्हें जानकारी तो है लेकिन पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, उनको उस चीज़ों से अवेयर नहीं कराया गया है पूरी तरीके से। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में 1-2 दिनों के अंदर अगर पूरी बात हमारे थ्रू उनकर पहुँचेगी तो मुझे इस सरकार से जहाँ तक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं योगी जी हैं तो योग्यता है, क्योंकि इस बंदे ने अपने स्टेटमेंट पे खुद ही बोला था एक चैनल पे आके कि 1,37,000 शिक्षक हम भरने को तैयार हैं, जैसे ही हमें योग्य मिलेंगे हम पूरी भर्ती पूरी करेंगे। और हम उसी उम्मीद पर आज यहाँ आए हैं। या तो हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेके जाएंगे या हम यहीं पर मृत्यु के लिए आवेदन करेंगे कि हम यहाँ पे मृत्यु दे दी जाए, इच्छा मृत्यु के लिए इनसे बोलेंगे। या तो हमें मृत्यु दी जाए या हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं 100 नंबर, 105 नंबर, 110 नंबर लेकर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एकेडमिक की वजह से 100 नंबर वाला, 90 वाला, 92 वाला जो जॉब पे है और 105 वाला, 110 वाला, 115 वाला यहाँ पे लगातार अनुराग धरना कर रहा है। लोगों की जेब में ये हालत है कि बेचारों को खाने के पैसे नहीं हैं, लोग उधार मांग के आए हैं, कोई बीमार है लेकिन किसी तरीके से यहाँ इस उम्मीद पर डटे हैं कि अगर जॉब मिल जाएगी तो सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ हम लोग बेरोज़गार हो, पढ़े लिखे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो ये एक गरीबी, हम भी एक किसान की बेटी हैं और मेरे पिताजी फार्मर हैं, हम 4 भाई बहन हैं और वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और हमें इस आशा से पढ़ाए हुए हैं कि हमारी बेटी जो है एक दिन टीचर बनेगी और हम योग्य होने के बाद हमने अपनी मानक दंड सभी को पार किया, इसके बावजूद भी हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर भी एक कुंठा निवास कर रही है और वो आगे के भी बच्चों पे आने वाली जो समाज में भी ये गलत मैसेज जा रहा है, लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें इसके बाद दहेज भी देना पड़ता है, तरह तरह की जो मार झेलनी पड़ती है माँ बाप को, उससे भी उनके अंदर एक कुंठा आती है और हमारे अंदर तो जो कुंठा है वो है ही है। इसलिए हमें रिक्वेस्ट है कि 22,000 सीट को 69,000 में जोड़कर इस तरह की जो गलत मैसेज है समाज में जा रहा है बेटियों के प्रति या फिर हमारे भाइयों के प्रति, उसका निदान किया जाए और हम सभी के भविष्य को देखते हुए उज्जवल बनाया जाए। मैं सबसे पहली बात ये चाहती हूँ कि आप उन पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग करिए जो अपने बच्चों को आज तक सपोर्ट करते हैं और उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और अभी तक उनके लिए, उनकी नौकरी के लिए वो लगातार प्रयासरत है कि उनकी बेटी की जॉब लग जाए। आप ये सोचिए, वो भी अब निराश हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरी प्रतिभा पे भी उनको विश्वास नहीं होता है। कई एग्जाम्स में रेलवे की निकाली, उसको भी मैं छुपाई हूँ अभी तक, CBT फर्स्ट, CBT सेकंड। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। ये सब में तो बताती है कि हो जाता है लेकिन फाइनल इसका होता नहीं है। वो हाथ में सरकारी नौकरी की वो सपना देख रहे हो, उसको पूरा भी किए हो लेकिन जॉब ना लगे। डिग्रियों क्या बात करें मैम, मैं तो 2001 का पहला MA, 2003 का दूसरा MA और 2008 का मैं PhD हूँ। लेकिन फिर भी BEd और TET करने के बाद यह उम्मीद थी, यह आशा थी कि हमें एक सुनहरा मौका मिलेगा, एक सुनहरा भविष्य होगा हमारा। हमारे जीवन के बचे खुचे मात्र सिर्फ 17 साल ही हैं जिसमें मैं जॉब पा सकता हूं और वह जॉब मिलने के बाद मैं अपने परिवार को, अपने घर को सकुशल अच्छी भविष्य के रूप में अपनी 2 छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियों का परवरिश कर सकता हूँ। कहाँ से आए हो? जी मैं महाराजगंज से हूँ जी। 2006 में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। अभिभावक के तौर पे बड़े पिताजी थे, उनका भी देहांत कल शाम 7:30 बजे। लेकिन मैं अपने भविष्य के लिए, अपने भाई बहनों के भविष्य के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए मैं आज भी यहाँ पे रुका हूँ। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से सारी सीटें, 22,000 सीटें अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जुड़वा कर ही लेकर जाऊँगा। 41,000 बच्चे पास हुए। 41,000 बच्चे पास होने के बाद 26,000 सीटें अभी तक खाली हैं, पर हम लोगों को 22,000 जो भी उसमें बची हुई हैं, 26 या 22,000, हमें 22,000 सीट जोड़कर अगली भर्ती जो 69,000 निकाली सन 2018 में, उसमें कैरी फॉरवर्ड करके हम सभी योग अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें और हम सभी योग अध्यापकों को, एक आने वाले भविष्य के अध्यापकों को योग्यता का सम्मान करें। धन्यवाद।
होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो रहा है? मैडम नहीं हो रहा है। कैसे होगा? अब हम लोग तो अपना एक मर्यादित ढंग से यहाँ धरना दे रहे हैं, लगातार चौथे दिन यहाँ हम लोग रुके हैं और कई ज़िलों से यहाँ हमारे भाई लोग आए हुए हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हम लोग एक नैतिक तरीके से मर्यादित ढंग से अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोग 90-97 कट-ऑफ पास किए हुए हैं और इसके बाद भी लगातार चौथे दिन हम लोग कैसे यहाँ पूरा दिन रुक रहे हैं। शाम को 7 बजे जाते हैं, सुबह 9 बजे आ जाते हैं। इसके बाद क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितनी थकान है, शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात ये है कि हम आखिरकार समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है कि जब वो एक मन में चिंता भी होगी कि एग्ज़ाम लगा हुआ, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, इसका पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद भी आप अनवरत यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम टीजीटी पीजीटी का हमने फार्म डाला हुआ है। हमारी एज लगभग ख़त्म हो रही है। हमको आस थी कि इसमें हमारा हो जाएगा किसी तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ा एकेडमिक कम होने की वजह से हमारा एक नंबर से रह गया है। अगर सरकार 22,000 सीटों को इसमें ऐड कर देती है 69,000 में, तो जहां तक के संभव है कि हमारे बहुत सारे भाई बहन इसमें लग जाएंगे, पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लगता है कि कोई असर हो रहा है इन लोगों को। हमारी जो परेशानियां हैं, जो इतने 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठ के अनवरत धरना कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, हम बेरोज़गारों की कोई चिंता नहीं है। कैसे हमारा परिवार रह रहा है, कैसे हमारे बच्चे रह रहे हैं, और अब हम तो उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि अगली भर्ती अब मैम हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारा अंतिम मौका था। और बीएड वालों को जो है 2011 के बाद 8-9 साल के बाद मौका मिला, और उसमें हमने 90-97 का हाई कट ऑफ उत्तीर्ण किया, और उसमें हमें पूरा विश्वास था कि हम इसमें जॉब पा लेंगे। लेकिन मैम हम लोगों का जो एकेडमिक है, हम 2000 के पहले का हाई स्कूल इंटर पास हैं, और उस समय फर्स्ट डिवीज़न पास जाना बड़े ही जो है एक सम्मान की बात होती थी, और उस समय भी हम फर्स्ट डिवीज़न पास हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो एकेडमिक होता है, जानती हैं कि 30 नंबर ऐसे दे दिए जाते हैं बच्चों को, और भी 90%, 95% नंबर दिए जाते हैं। तो उन लोगों से जब फाइट हो रहा है, तो उसमें एकेडमिक में हम पिछड़ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जो एकेडमिक को जोड़ दिया गया है, यही सबसे बड़ी समस्या। अगर एकेडमिक को नहीं जोड़ा जाता तो आज आप लोग सेलेक्ट होते। कहाँ से आए हो? मैम हम सीतापुर से आए हैं। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। और हमारी ज़िंदगी आपके हाथ, हम भी देंगे आपके साथ। ज़िंदगी तो उनके हाथ में आपने सौंप दी, साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं। साथ दिया था और साथ 2022 में फिर देंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अपील है। नहीं, मैं साथ पूछ रही हूँ, सरकार आपका साथ दे रही है? सरकार हमारा इस समय कोई साथ नहीं दे रही। हम 4 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं मैम, और सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। जो कुछ पैसे थे वो भी खर्च हो गए हैं। अब आने जाने के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। और मैम हमारे 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 5-5 लोगों का भरण पोषण हमसे नहीं हो रहा है। आने वाले सिर्फ आप हो? हम ही अकेले हैं मैम कमाने वाले। घर की कोई नहीं कमाने वाला है? मैम कोई नहीं कमाने वाला। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर घर का खर्च या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो कौन देख रहा है? घर में फ़ोन आ रहा है बार बार। वहाँ खाने के लिए खाद्य सामग्री ख़त्म हो गई है, लेकिन जो कोटे पर वितरण होता है उसके लिए फ़ोन आ रहा है कि गल्ला कम से कम लेकर घर में रख जाओ, तो उसी नमक रोटी के साथ खा लेंगे तो गुजारा हो जाएगा कुछ दिन के लिए। मैम बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं? मैम पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन मैम अब जब पैसा नहीं है हमारे पास तो कहाँ तक पढ़ाएं उनको। तीनों बच्चों को आपने पढ़ाना छुड़वा दिया? छुड़वा दिए मैम। ट्यूशन लगाए थे, 200 रुपये पर बच्चा पढ़ता था, लेकिन मैम इतनी हमारी हैसियत नहीं जो हम उनका भरण पोषण कर सकें। मैम हमारी सरकार से यही अपील है कि 22,000 सीटें जोड़कर हम लोगों के साथ न्याय करें, और हमारा साथ देगी सरकार। साथ दिया है उनका भी, और 22 में हम फिर उनकी सरकार बनाएंगे मैम। इसके लिए मैम इस हिसाब से अगर 1,37,000 सीटें खाली हैं, 1,37,000 सीटों का समायोजन करना था, तो उसमें जब 22,000 सीटें बची हैं, 69,000 में भी लगभग 6,000 सीटें बची हैं, तो योगी जी को हमारे अनवरत धरने को देखते हुए इन 28,000 सीटों को एक साथ थर्ड काउंसलिंग में समायोजित करके काउंसलिंग करा के हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ से आए? मैम हम जौनपुर से नीलेश तिवारी। मैं अयोध्या से हूँ, अजय जायसवाल। तो मैं राम की नगरी से हूँ। तो ये हमारे भाजपा में कहा भी जाता है कि जो है राम राज्य, तो राम राज्य में न्याय होता है। राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया सिर्फ एक प्रजा
उसके सिर्फ एक आदमी के कहने पर अपनी बीवी को छोड़ दिया, सीता जी को। और यहाँ ये न्याय करने के लिए 22,000 बच्चे बैठे हुए हैं, 22,000 से ज़्यादा भी हैं। और हम ही नहीं, हम स्टूडेंट हैं, आज मेरे साथ हो रहा है 22,000, कल जो है सारे स्टूडेंट, मैं सारे स्टूडेंट को कह रहा हूँ, वो खुद जानते हैं, जितने कोचिंग संस्थान हैं, जितने स्टूडेंट हैं, वो सब जानते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब उनको तैयारी करने से कोई मतलब नहीं तो ऐसी सरकार रखने से फ़ायदा क्या? अगर वो देखेगी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो ये हमारा घाटा नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ होगी कि सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, कल उनके साथ भी यही होगा। अगर उनके साथ यही हुआ तो वो सरकार बदलने की ताकत सिर्फ युवा में है, और अपने भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। मैं सरकार से सीधे बोल रहा हूँ, मैं अयोध्या का हूँ, राम जन्मभूमि का हूँ, मुझे न्याय पसंद है। आपने कहा था न्याय दूंगा, और 22,000 लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बस योग्य अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन जब दोबारा 69,000 की वैकेंसी आई तो उसमें हम लोग 1,46,000 लड़के पास हुए, जिसमें से 62,000 लोगों को नौकरी मिली है। लेकिन अभी उससे कहीं ज़्यादा लड़के जो योग्य हैं उनको अभी जॉब नहीं मिला है। तो कृपया हमें योगी जी से बस इतना निवेदन करना है कि जो 62,500 की 22,000 सीटें खाली थी उसको ये 69,000 में जोड़ के जो योग्य बच्चे हैं, जो 68,500 के टाइम जो है भर्ती के समय योगी जी ने कहा था कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सब योग्य हैं, सब जो है 112 नंबर 115 नंबर ले आके जो है यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं। और जो 90 नंबर ला के 97 नंबर ला के जो फेल हो गए हैं वो आज जाके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। बताइए, अगर योग्यता का यही हम लोग को सम्मान मिलना है तो इससे बढ़िया हम लोग यहीं पर जो है अपना जान दे देंगे, लेकिन प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से हम नौकरी लेके ही जाएंगे। सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, 22,000 योगी जी, 22,000 दे दो जी, 22,000 जल्दी दे दो, 22,000 जोर से बोलो, 22,000 आप भी बोलो, 22,000 भैया जी, 22,000 बोले भैया, 22,000 बोले भैया, 22,000 भैया जी, 22,000 आप भी बोलो, 22,000 प्रेम से बोलो, 22,000 जोर से बोलो, 22,000 मिल के बोलो, 22,000 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 22,000। सिस्टम की बेरुखी से हताश जरूर हैं पर हारे नहीं हैं। आवाज निकली है तो दूर तक जाएगी, उस गलियारे तक जाएगी जो इनकी नौकरी का रास्ता खोले। किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।